तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर हर बच्चे को जानना चाहिए। जैसे अगर हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय की तैयारी करते हैं तो बच्चे इस बात में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अब यहां पर मैंने लिख रखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो यहां पर हम सबसे बड़ी छोटी पर बात नहीं करने वाले हैं। अगर हमें कहा जाए अभाज्य संख्या, देखिए मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो अक्सर ऑप्शन दिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा और यहां पर 5 लिखा रहेगा। और यहां पर लिखा है सबसे छोटी। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अक्सर जब नवोदय की तैयारी करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इसमें अक्सर गलती करके आते हैं। अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है, कई बार कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो 2 को क्या करता है, अभाज्य संख्या नहीं मानता, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करता है तो वो 1 को भी अभाज्य संख्या नहीं मानता और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख कर आ जाता है 3 को, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको याद कर लेना है कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या वह है जो 1 के अलावा और किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाए, केवल स्वयं से भाग जाए, वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो भाई यहां पर देखिए, 3 को अगर हम भाग देते हैं तो 3 जो है स्वयं से भाग जाएगा। ये देखिए 3 स्वयं से भाग जाएगा, मतलब भाग चला गया, और 3 जो है 1 से भाग जाएगा। दुनिया का हर संख्या जो है 1 से भाग चला जाता है, और जो स्वयं से भाग चला जाता है वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है। तो भाई इसी परिभाषा के आधार पर 1, 2, 3 और 5 की बात करते हैं। आगे भी हम और जा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 को देखिए, 2 जो है स्वयं से भाग जाता है। देखिए 2 स्वयं से भाग जा रहा है, 2 1 कम 2, और 2 क्या करता है, 1 से ही भाग जाता है। मतलब अगर हम 2 को भाग दें तो 2 एक ऐसी संख्या है और वो सबसे छोटी संख्या है जो क्या करता है, स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है। इसका मतलब यह है, जब भी आपको कोई ये कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमेशा याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। और नवोदय में ये जो प्रश्न है ना, हर साल पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। हाँ, यहां पर सम संख्या और विषम संख्या की बात आती है। तो अगर आपको यह कहा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है ना, 1 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कहा जाए तो क्या होगा, 2 ही होगा। अब सम संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत अंतर होता है ना। सम संख्या क्या है, जो 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से भाग जाना चाहिए। जैसे अगर अभाज्य संख्या मतलब जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे 9 है, अब 9 को यदि हम क्या करें, भाग दें, तो ये 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 9 जो है सम संख्या नहीं है। लेकिन 9 जो है ना 3 से भाग चला जाता है। 9 को यदि हम 3 से भाग देंगे तो ये भाग चला जाता है 3 बार में, 3 3 9, मतलब 9 क्या है, 9 जो है सम संख्या नहीं है, लेकिन 9 जो है एक भाज्य संख्या है। यहां पर 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए आपको यह कहा जाए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए, है ना, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम 1 लिखेंगे, और अगर हम बड़ी संख्या की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। यहां पर आप 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आपको शून्य नहीं लिखना है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक होता है। अगर हमें 2 अंकों की बात कहा जाए तो 2 अंकों की बात करेंगे, सबसे छोटी संख्या 10 होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, 99 लिखेंगे। यहां पर ही बच्चे गलती करते हैं कि 11 को लिख के आ जाते हैं। भैया 2 अंक इसमें भी है ना, तो 2 अंकों की बात कर रहे हैं तो 10 और 99 होगा। और यहां पर 3 अंकों की बात करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, और 999 जो है सबसे बड़ी संख्या होगा। ठीक है, शून्य जो है अपना अलग से अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए यहां पर 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो 1 लिखेंगे, है ना, और 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको नवोदय परीक्षा की या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो इस प्रकार की जो बेसिक चीज होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अब एक और प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अगर 3 सही, अगर यहां पर मुझे दे दिया है 2/3,
5 और इसमें मुझे जोड़ना है 4 सही 2/5 को जोड़ना है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करें, तो पहले अगर आपने इसका बेसिक तरीका सीख लिया है कि यहां पर जो सही लिखा है इसका मतलब यहां पर गुना बिल्कुल भी नहीं होता है, यहां पर क्या होता है 3 + 2/5 होगा और यहां पर 4 + 2/5 होगा। मतलब यहां पर जो सही लिखा होता है, यहां पर जो संख्या है इनके बीच का मतलब आपको समझ लेना है, वहां पर क्या होता है प्लस। अगर प्लस हो गया तो देखिए इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते थे। इसको हम क्या जोड़ते हैं 4 और 3 कितना होता, डायरेक्ट मैं इसको 7 लिख देता। ठीक है, 4 और 3 7 हो गया। फिर ये दोनों संख्या अलग से फिर जुड़ रहा है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर तो नीचे में 5 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 2 और 2 को हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो 7 सही 4 बटे क्या हो जा रहा है 5 हो रहा है। तो इसको अगर आप हल करते 7 × 5 = 35 और 35 में आप 4 जोड़ते तो कितना आता 39 बटे ये 5 हो रहा है। तो क्या ऐसा होगा इसमें, देखिए यहाँ पर 4 और 3 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इनको हम जोड़ते तो यहाँ पर क्या आता, दोनों का हासिल कितना, दोनों का जो संख्या है क्या आता, सॉरी लघुत्तम समापवर्तक 5 आता। अब यहाँ पर कितना आएगा 2 ही आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इसको अगर आप हल भी करते हैं तो आपका मतलब क्या 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 7 + 4/5 हो रहा है। मतलब इसको आप हल भी करेंगे तो 5 देखो 7 × 5 = 35, 35 और 4 कितना हो रहा है 39/5। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत उपयोगी वीडियो है, इसलिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। हाँ, आपको नवोदय परीक्षा से संबंधित किस प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।